हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम शेर के एपिसोड 36 का प्रोमो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के बदले के रिजल्ट आना शुरू हो गए। रिवेंज जो शेर ने शुरू किया था, बड़ा अंडरस्टेटेड किस्म का वो ले रहा था बदला, अब उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह बदर ज़मान और उसके दो बेटे अहद और फहद दोनों को जो है उनके किए की सज़ा मिलेगी। इन इन सांपों के शर से कोई भी इनकी फैमिली में नहीं बचा है। शेर ज़मान, उसके फादर, उसकी तीनों बहनें, लाइक इन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा है पूरे फैमिली में कि किसी किसी एक को इन्होंने ना डसा हो। तो अब ये है कि वो जो बदला ये लेना चाहता था, जो ये एक थोड़ा स्लो मोशन में जा रहा था बदले का, उसका अब जैसे कहते पकड़ टाइम आ गया। वो पकड़ टाइम शुरू हो गया एपिसोड 36 में। शेर और फजर की स्टोरी भी अब रैप अप होने वाली है, बिकॉज फजर जो है ना वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर चुकी है अपने बाप को यकीन दिलाने की कि उसने कोई मोहब्बत, प्यार, आशिकी, रोमांस की वजह से शेर को नहीं बचाया था, बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी जान बचाई थी। वो किसी की जान नहीं लेना चाहती, बिकॉज वो एक डॉक्टर थी। तो वो उसको अपने बाप को यकीन दिला दिला के थक गई है। शेर को इनकार कर करके थक गई है। शेर अलग नहीं मान रहा, बाप अलग नहीं मान रहा। तो उसने फैसला किया है कि मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। ना मैंने तुम्हारी शक्ल देखनी है, ना अपने बाप की शक्ल। शायद मैं मुल्क छोड़ के जाऊं तो मेरे बाप को यकीन आ जाए कि भाई ये इस लड़की और रोमांटिक और ये चाला चूली वाला चक्कर नहीं था, ये सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशनशिप था। तो एनीवेज अब फजर ने की हद ख़त्म हो गई। वो जा रही है मुल्क छोड़ के, शेर को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के। दूसरी तरफ ताज बीबी का कुछ रोमांस शुरू हो गया है। अब उनकी कहानी भी कंक्लूड होगी क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव आ गया। तो मे बी अगर उनका डॉक्टर साहब के साथ कुछ सिचुएशन बन जाती है, कुछ शादी वाला चक्कर चल जाता है, तो शायद ताज बीबी में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आए। वो अपनी बहन को अपने भाई को समझाए कि देखो ये कुछ नहीं रखा, ये मेरी गलती थी, ये सब नेगेटिव बातें अब हमें छोड़ देनी चाहिए, दुश्मनी वाली ना, अपनी बेटी को माफ़ कर दो। हो सकता है ये ताज बीबी इतनी जहरीली फूफो हैं कि मुझे उनसे कोई अच्छे की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है, बट यू नेवर नो। डॉक्टर साहब शायद उनको अकल दे दें जो अकल कोई ना दे सका। ना काका साहब की बीमारी दे सकी, ना इतने बड़े बड़े झटके दे सके। तो मे बी जो डॉक्टर साहब के साथ उनका अब थोड़ा सा सिचुएशन चल रही है, तो वो उनको अकल दे दें और ताज बीबी अपने भाइयों को भी कन्विंस कर लें कि फजर को माफ़ कर दो। तो ये वाली अब सारी कहानी एक्चुअली रैप अप हो रही है। शेर की एपिसोड 2 या 3 एपिसोड्स रह गई हैं। तो अब हमें पता चलने वाला है कि फाइनल क्या कहानी चलेगी, किस करवट बैठेगा। दूसरी तरफ जो शेर की और शुजात की खेतों में मुलाकात हुई थी, उसके बाद शुजात ने एक्चुअली सीरियसली सोचना शुरू किया है कि भाई वाकई में हो सकता है कि ये बंदा सही कह रहा हो। जो हमें दुश्मनी और मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मे बी मैंने टू मच गुस्सा दिखा दिया, टू जल्दी ही फातिया पढ़ दी बेटी के ऊपर। मे बी सो मे बी उस जो शुजात है उसको उस खेत वाले वाक़े के बाद जो उसकी मुलाकात शेर से हुई थी और उसने उसको गन दे दी थी कि मुझे मारना है तो मार के यहीं गाड़ दो, तो उस बाद में भी ही रियलाइज़ कि ये जो है ना कोई दुश्मनी वाला गेम नहीं निकाला है, ये एक इंसानी हमदर्दी वाला केस था। उसने क्यों ही एक पेशेंट को मेरी बेटी मारती जबकि वो डॉक्टर थी। तो वो अलग उसकी दिमाग की चरखियाँ चलना शुरू हुई हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। ताज बीबी की भी थोड़ी चरखियाँ चल रही हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। फजर की माफ़ी मुझे अनकरीब होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो शेर ने पूरा जाल बिछाया था अहद के लिए कि वो अमेरिका जाएगा और उसके सामान में वो जो एक पैकेज रख दिया था, अब हमें पता चल गया कि वो इलीगल सब्सटेंसेस थे कोई। उसने उसको पाकिस्तान से तो निकलवा दिया था कह के किसी सिक्योरिटी से, लेकिन उसको वो ये पाकिस्तान में पकड़वाना नहीं चाहता था, वो उसको यूएस में पकड़वाना चाहता था। तो जब वो वहाँ पे उसकी कस्टम्स ने चेक किया है, अमेरिका जाके पहुँचा है उसका लगेज, और उन्होंने वहाँ पे चेकिंग की है, तो उसके बैग से वो जो है वो चीज़ें निकल आई हैं, जो भी चीज़ें थी, आई डोंट नो, आई थिंक कोई इलीगल स्टफ़ था, वो निकल आया और वो वहाँ की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब बदर ज़मान और फ़हद जो हैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता चला है कि वो अरेस्ट हो चुका है अमेरिका में, जो कि सारा जाल शेर ने फैलाया हुआ था, ये सारा शेर का मंसूबा था। तो बदर ज़मान जब मदद मांगने आएगा शेर से, तो शेर तो रिफ्यूज़ कर देगा कि मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि अब उसके बाद बदर ज़मान को रियलाइज़ होगा कि ये सारा चक्कर जो है वो शेर ने चलाया है और ये शेर का किया हुआ बदला है। बड़ा सीन, एक बड़ा अग्रेसिव सा सीन भी दिखाया है। दानिश तैमूर शेर की तरह बोटियाँ नोच नोच के खा रहे हैं। इट्स अ वेरी ड्रामेटिक सीन, कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट लुक्स गुड ऑन स्क्रीन। एनीवेज बदर ज़मान और फ़हद पागल हो रहे हैं किस तरह से अहद को जेल से छुड़ाया जाए, बिकॉज ये पाकिस्तानी जेल तो है नहीं, ये अमेरिका में जाके फंसाया उसने ताकि वो बाहर ना निकल सके। तो साजिश जो है वो कामयाब हो चुकी है शेर की, जो शिकारी के
जाल में शिकार फंस चुका हुआ है। एक बंदा जो है वो जाल में फंस चुका है और उसको ताउम्र कैद हो चुकी है, बिकॉज उसका निकलना अब नामुमकिनात में से है, वो बाहर तो आ नहीं सकता। दूसरी तरफ एक तो डाउन हो गया, 2 मोर टू गो। तो अब ये देखना है कि बदर ज़मान और फ़हद का क्या हशर होता है, बिकॉज फ़हद भी बहुत बड़ा कमीना है। वो इसकी बहन को वीडियोज़ बना के बाथरूम में और उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसको वायरल कर दूंगा, अदरवाइज़ तुम शादी से मना कर दो। तो ये वाला भांडा कब फूटता है शेर पे, और किस तरह से इनको इनके पाया तकमील तक इनकी कहानी पहुंचती है, तो ये सब हम देखेंगे एपिसोड 36 के 37 में नेक्स्ट वीक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। प्लीज़।